आप लोगों को वो अलादीन और जिन वाली कहानी तो पता ही होगी, जिन अलादीन को बादशाह बना देता है। अगर ऐसी एक सच्ची कहानी मैं आपको बताऊंगा तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये कहानी पाकिस्तान के कराची की है। वहाँ हमज़ा नाम का एक आदमी रहता था जिसकी कपड़ों की दुकान थी। वो हर रात काम से घर लौटते समय अपने घर वालों के लिए कुछ न कुछ लेकर जाता था, जैसे कभी मिठाई, कभी चॉकलेट, आइसक्रीम या कभी फल वगैरह। हमज़ा को कबूतर पालने का बहुत शौक था, इसलिए वो हर रात खाना खाने के बाद कुछ समय अपने घर की छत पर जाकर अपने कबूतरों को देखता और वहीं बैठकर वक्त बिताता। एक रात जब वो घर लौट रहा था तो वो मिठाई की दुकान से गुलाब जामुन लेकर आ रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और सड़क सुनसान थी। घर से कुछ दूर पहले उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो एक कुत्ता उसके साथ चल रहा था। हमज़ा ने उस कुत्ते को 2 गुलाब जामुन खाने के लिए दे दिए और घर चला गया। अगले दिन फिर वही सब हुआ और ये सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। एक रात हमज़ा घर जल्दी आ गया और खाना खाने के बाद भी वो घर से बाहर नहीं निकला। खाना खाने के बाद वो रोज़ की तरह छत पर अपने कबूतरों को देखने गया और लाइट बंद करके वहीं बैठा रहा। तभी अचानक पीछे से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो वहीं जम जाता है और डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है। हमज़ा हिम्मत करके बिना पीछे देखे पूछता है, कौन हो? तभी आवाज़ आती है, आज तुमने मुझे गुलाब जामुन नहीं खिलाया। ये सुनकर हमज़ा को उस कुत्ते की याद आती है जिसे वो रोज़ गुलाब जामुन खिलाता था। हमज़ा बस इतना कहता है, ठीक है मैं लाता हूँ, और नीचे की तरफ भाग जाता है। वो मिठाई लेने के लिए बाजार जाता है, लेकिन सारी दुकानें बंद हो चुकी होती हैं। अगले दिन वो किसी और दुकान से मिठाई लेकर आता है, लेकिन उसे वो कुत्ता कहीं नजर नहीं आता। रात को वो छत पर जाता है और मिठाई एक कोने में रखकर कबूतरों के पास बैठ जाता है। तभी फिर आवाज आती है, हमज़ा हमज़ा। इस बार आवाज में गुस्सा होता है और वो जिन बोलता है, ये वाली मिठाई नहीं, वही वाली जो तुम रोज खिलाते हो। हमज़ा फिर कहता है, ठीक है मैं ले आता हूँ। अगले दिन वो वही मिठाई लेकर आता है और उसी कोने में रख देता है, फिर दूर जाकर बैठ जाता है। पीछे से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई उस मिठाई को खा रहा हो। जब हमज़ा हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ एक जिन खड़ा होता है, लंबा चौड़ा काले रंग का। वो हमज़ा से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मुझे अपना दोस्त समझो। फिर जिन कहता है, मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर परेशान हो, कारोबार में तुम्हें बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तुम्हें जिस काम में पैसे लगाने बोलूं उसमें पैसे लगाना, इंशाअल्लाह तुम्हें कभी नुकसान नहीं होगा। जिनकी मदद से हमज़ा ने कारोबार में खूब तरक्की की। एक दिन हमज़ा के एक दोस्त ने हमज़ा को मुर्गियों के फार्म में पैसे लगाने का मशवरा दिया। हमज़ा को उसका आइडिया काफ़ी पसंद आया। हमज़ा ने जिन से पूछा कि क्या मैं इसमें पैसे लगाऊं? जिन ने मना कर दिया, लेकिन हमज़ा का दिल उस बिज़नेस को करने का कर रहा था। हमज़ा ने जिन की बात ना मानकर उस बिज़नेस में पैसे लगा दिए। हमज़ा को बहुत नुकसान हुआ और वो बिज़नेस में बर्बाद हो गया। कुछ दिन के बाद वो जिन भी गायब हो गया। वो जिन फिर कभी वापस नहीं आया। जिन की बात ना मानने पर हमज़ा ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली।